इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजद के वरिष्ठ नेता शिवशंकर सिंह कुशवाहा। आज हम बात करेंगे चुनाव में हो रहे संशोधन, मतदाता सूची में गड़बड़ी और चक्का जाम जैसे विरोध प्रदर्शन पर। राजद एक और सुप्रीम कोर्ट जाती है, दूसरी ओर जनता के बीच सड़क पर उतरती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से झटका भी लगता है। इन्हीं मुद्दों पर आज हम खुलकर चर्चा करेंगे। पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, हमारा एक सवाल है आपसे कि आपकी पार्टी का कहना है कि मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई भारी राहत नहीं दी है। क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार के पक्ष में झुक गया है? हमारे तरफ से आपको चैनल को भी बधाई हो कि इतने संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे जैसे व्यक्ति के पास आए। इसके लिए पुनः आपको बधाई। पहला सवाल यह है कि हमारे पार्टी का जो शंका है जी, जो संदेह है कि जो विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है मतदाता सूची में, इस आधार पर बहुत बड़े पैमाने पर जो गरीब लोग हैं, जो दूर दराज गांव में रहते हैं, एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं, खासतौर से बहुजन समाज जिसको कहते हैं वो लोग हैं, उनके बहुत बड़े पैमाना पर मत कटेगा, वोट कटेगा। हमारी पार्टी राजद और राजद गठबंधन के जो पार्टियां हैं जी, वो समझ रही है और है भी कि जो बिहार के जो गरीब मतदाता हैं, जो एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं, वो हमारे मतदाता हैं। और जो वर्तमान सरकार है डबल इंजन की, भाजपा और नीतीश की, वो भी यह समझ रही है कि ये मतदाता जो हैं राजद और राजद समर्थित जो पार्टियां हैं उसके हैं। पहले ये बात शंकाएं थी, संदेह था, लेकिन बार बार चुनाव आयोग के बयान बदलने से यह बात जो है पुख्ता हो गया है, साबित हो गया है कि चुनाव आयोग जो है सरकार से मिली भगत करके जो गरीब मतदाता है उसके वोट को काटेगी, जैसे कि और राज्यों में हुआ है। बिल्कुल जो है चुनाव आयोग मोदी सरकार के इशारे पर ये काम कर रही है जी। इसके पीछे का वजह यह है कि इसके पीछे बिहार में कई सर्वे कराई भारत सरकार ने अपने ढंग से, पार्टी के भी माध्यम से। वो तमाम सर्वे में ये बात आया कि यहाँ पर एनडीए गठबंधन की बुरी हार हो रही है, बुरी हार हो रही है, शर्मनाक हार हो रही है, जिस वजह से इन लोगों ने मतलब सुनियोजित तरीका से उस वोट को वोटर लिस्ट से नाम हटाने का योजना बनाए, जो राजद और महागठबंधन के वोट है, खासतौर से जो मुस्लिम लोग हैं या कमजोर तबका के एससी एसटी ओबीसी को लोग हैं। इसलिए कि यह अचानक चुनाव आयोग कह रहा है कि हमने इस पर हजारों बार बैठक किया, विपक्ष के साथ मिलकर के सर्वे किया बहुत, लेकिन एक बार भी ये अभी जो विशेष जो मतदाता सूची का सत्यापन हो रहा है, विपक्ष का कहना है कि एक बार भी इस बिंदु पर बातचीत चुनाव आयोग ने नहीं किया है जी। अचानक 24 तारीख की रात में घोषणा हो जाता है, जैसे कि मोदी करते हैं हर चीज का, बंदी का घोषणा, नोटबंदी से लेकर के तमाम तरह घोषणाएं जी। तो यह भी जो है नोटबंदी का भी घोषणा उन्होंने अचानक किया जी। हमारे दल के नहीं, सारे विपक्ष के लोगों का 27 तारीख को
प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है इस शंका के आधार पर कि भाजपा के इशारे पर हमारे मतदाताओं को वोट से वंचित करने का ये प्रयास हो रहा है। ये कैसे संभव है कि आप जो है 1 महीना में ये सारे काम कर लीजिएगा। 7,90,00,000 मतदाता हैं और यह संभव नहीं है। तो 28 तारीख के चुनाव आयोग प्रेस बयान जारी करता है और कहता है कि हमारे पास 1 लाख बीएलओ हैं जिसके माध्यम से हम ये सारा काम कर लेंगे जी। फिर ये प्रश्न उठता है कि 1 लाख बीएलओ के माध्यम से आप 7,90,00,000 मतदाताओं के घर घर जा करके आप उसका मतदाता सूची का आप सत्यापन नहीं कर सकते हैं। 3 तारीख को फिर चुनाव आयोग जो है कहता है कि हमारे पास 1 लाख नहीं, हमारे पास 4 लाख आदमी हैं। 3 लाख और बढ़ाकर कहता है कि मेरे पास 4 लाख बीएलओ हैं, इस आधार पर हम काम कर सकते हैं। तो हम ये चुनाव आयोग से पूछना चाहते हैं या जो भाजपा के जो भक्त लोग हैं उनसे हम लोग जानना चाहते हैं कि मात्र 5 दिन के अंदर 3 लाख आदमी कहां से बढ़ गया। पहला सवाल को कैसे आ गए, क्योंकि पहले 28 तारीख को चुनाव आयोग 1 लाख कहती है और 3 तारीख को कहती है कि हमारे पास 4 लाख आदमी आ गए। तो अभी जो है चुनाव आयोग विज्ञप्ति में कुछ कह रहा है और विज्ञापन में कुछ कह रहा है जी। यहां डीएम कुछ बोल रहे हैं, उनका ईआरओ कुछ बोल रहा है, ब्लॉक का पदाधिकारी कुछ बोल रहा है और बीएलओ जो है घर घर जा रहे हैं ये कुछ बोल रहे हैं। बिल्कुल विरोधाभास है। ये विरोधाभास के ही कारण हमारे पार्टी को, विपक्ष को और जनता को इस पर विश्वास है कि सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग जो है घालमेल कर रहा है और निश्चित ये करेगा। अभी मैं आपको ताजा घटना अभी मैं बता रहा हूँ। चुनाव आयोग कर रहा है कि जो 11 को जो वो दिया हुआ है वो कागज जमा करने के लिए 11 कागज में आप कोई जमा कागज कर लीजिएगा। आपके अभी जो है बीएलओ आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि एक भी कागज जमा नहीं करना है, केवल फार्म ये ले लीजिए और अपना नाम लिख करके हमको दे दीजिए, सारा चीज हम कर लेंगे। जबकि चुनाव आयोग कह रहा है कि हम प्रत्येक मतदाता को 2 फार्म दे रहे हैं, एक फार्म भरिए और दोनों फार्म भरिए और एक जो है रिसीव करवा लीजिए। चूंकि 25 तारीख के बाद में, चूंकि आपको फार्म भरने का समय नहीं है, 25 तारीख के बाद में जो आप क्लेम कीजिएगा तो जो आपका रिसीविंग होगा उसी आधार पर होगा। तो कहीं पर भी बिहार में, रोहतास के तो हम लोग जा रहे हैं, रोहतास के लगभग प्रखंडों में हम लोगों ने संगठन के माध्यम से दौरा किया और हम लोगों ने सैकड़ों बीएलओ से मिला। कोई बीएलओ यह बात स्वीकार नहीं कर रहा है कि हमको 2 फार्म दिया गया है। हर बीएलओ, आज हमारी डीएम से खुद बात हुआ है, पास जाएगा, दोनों फार्म को भरना है। एक फार्म आपको जो बीएलओ लेके जाएंगे और एक फार्म आपके पास रहेगा। अगर किसी तरह का कोई आपको आपत्ति होगी तो आपत्ति इस बीच में आप 25 तारीख के बाद में आप अपना आपत्ति जो है निश्चित समय के अंदर आप दर्ज कर सकते हैं। बीएलओ ने कहा कि कहाँ का बात है, हमने कहा कि प्रत्येक जगह का बात है। उन्होंने बोला कि पार्टिकुलर कोई जगह बताइए। हमने आपको जो निर्वाचन विभाग का जो पदाधिकारी था ना, उसको मैंने 5-6 जगह का बूथ का लिस्ट संख्या दे करके मैंने बताया कि इस तरह का बात है ना, इस तरह का। तो कहीं पर भी जब ये स्पष्ट, मैं एक चीज आपको दिखलाना चाहता हूं, बीएलओ कह रहा है, हर जगह बीएलओ कह रहा है। आपको एक ये निर्वाचन विभाग का है, मेरा ये नहीं है। इसमें स्पष्ट ये देखिए, ये लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा है
कि गणना प्रपत्र बीएलओ से प्राप्त होते ही तत्काल भरकर आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो के साथ बीएलओ को आप उपलब्ध करा दें। जबकि बीएलओ कह रहा है कि आपको कोई चीज देने की जरूरत नहीं है। अब सुनिए, दूसरा चीज है, यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं हो तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा दे। इसका क्या मायने है? अगर हम कोई दस्तावेज अगर नहीं लगाते हैं तो ये जो है निर्वाचन विभाग के पास में यह अधिकार हो जाता है कि वो हमारा फार्म को सत्यापित करता है या नहीं करता है। फिर यहाँ नीचे में आपको लिखा हुआ है, ये जो 5-6 गो लाइन जो दिया हुआ है इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि आप आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ईआरओ द्वारा स्थानीय जांच या अन्य दस्तावेज के साक्ष्य के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा। यही चुनाव आयोग अपने हाथ में गेंदा ले रहा है। यही सबसे बड़ा यहाँ खेल है कि आप बिना दस्तावेज के जो फार्म बीएलओ ले रहा है, कहता है कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं आपको चाहिए, कुछ मत दीजिए, केवल फार्म ले लीजिए, भर के अपना नाम दे दीजिए। ये पूरा का पूरा निर्वाचन विभाग जो है अपने हाथ में इस गेंदा को ले रहा है और यही योजना है। अब उसकी मनमानी है। अब किस एजेंसी से कैसे वो जांच कर, जबकि दस्तावेज नहीं है, कहां से उस पर 1 महीना हो गया, 1 महीना में वो जो है अब तक से कुछ नहीं कर पाया, कहीं नहीं, तो वो 8 दिन में वो कहां से सत्यापित करेगा जी। तो मेरा कहना है कि ये सरकार, जब विपक्षी दल जब सुप्रीम कोर्ट में गए इस बात को लेकर के कि बहुत कम समय है और इसमें गड़बड़ी की हमको आशंका है, तो सरकार ने गाइडलाइन दिया। जो हमारा विपक्ष का मांग था, मुख्य मांग जो था, 2-3 मुख्य मांगे थी कि एक समय को लेकर के था, दूसरा सवाल था कि क्या कारण है कि चुनाव आयोग द्वारा बनाया हुआ वोटर लिस्ट का उसको मान्य नहीं होगा, उसको शून्य कर दिया गया, और आधार कार्ड और आपको समझिएगा राशन कार्ड ये नहीं लिया जाएगा। तो जो आप बात अभी बोले हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को कोई राहत दिया या सरकार के साथ तो चली गई है, तो सुप्रीम कोर्ट पर हम लोग का विश्वास है, फेथ है, और सुप्रीम कोर्ट में हमने जिस शंका के साथ गए, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम हमारे शंका पर, संदेह पर विचार किया और वो जो है चुनाव आयोग को निर्देश दिया स्पष्ट कि आप ही के द्वारा बनाया हुआ जो है आपको वोटर कार्ड, वो आप इसमें क्यों नहीं जोड़ रहे हैं। और सारा चीज जो है आधार कार्ड के आधार पर है, बैंक के खाता से लेके विदेश जाने का पासपोर्ट से लेकर के तमाम जो भारत में हो रहा है वो आधार कार्ड के आधार पर हो रहा है। आप आधार कार्ड को इसमें क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? और आप जो है राशन कार्ड भी जो है यहाँ से लोगों को जो जाता है, तो राशन कार्ड को इसमें क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? पूरा उस सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया। तो हम समझ रहे हैं कि जिस शंका के साथ हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम शंका जो है चुनाव आयोग को कहा, और हमने तो यहाँ तक सुना कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, माननीय जज हैं, उन्होंने कहा कि जो आप 11 को जो प्रपत्र मांग रहे हैं वो तो हम लोगों के पास नहीं है, और गांव के जो लोग हैं जो यहाँ के बहुत बड़े पैमाने पर जो गरीब यहाँ के पलायन करते हैं, आधा बाढ़ में डूबा रहता है, आधा सुखाड़ में डूबा रहता है, वैसे स्थिति में किसी के पास घर मकान नहीं है, गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, 60-65% लोगों को, 66% लोगों को बिहार में मकान नहीं है। ये हमारा सर्वे नहीं है, ये बिहार सरकार का सामाजिक आर्थिक जो सर्वे हुआ 2011 का, उसका आंकड़ा है कि 66% लोग के पास अपना मकान नहीं है। तो 66% लोग के पास जब अपना मकान नहीं है तो इतना बड़ा कागजात तो कहाँ से ले जाएंगे? आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, मैट्रिक के सर्टिफिकेट कितने लोगों के पास है? 12-14% लोगों के पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है।
आप पासपोर्ट मांग रहे हैं, मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, बैंक का खाता में, टोटल अगर जोड़ भी दिया जाए तो हम समझते हैं कि 18-20 से ज्यादा नहीं जाएगा। तो 80% लोगों को, तो इसका मतलब है कि मताधिकार के अधिकार से आपको वंचित करना है। तो हमारा शंका भी जायज है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो शंका के आधार पर हम गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे शंका पर ध्यान दिया और उसको जिनमिन समझा, सही समझा ना, और उस दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जो है निर्देश दिया है। सर, आपसे दूसरा सवाल ये है मेरा कि राजद की चक्का जाम और आंदोलन का मकसद जनता को जोड़ना है या चुनाव आयोग को चेतावनी देना? असल मकसद क्या है? जनता को जोड़ना नहीं है। जो संदेह है चुनाव आयोग के प्रति, जी, जो भय है जनता के चुनाव आयोग के प्रति, जी, तो हम लोग इसके लिए हम लोग जनता के बीच में गए हैं कि चूंकि गांव में, चूंकि राजनीतिक दल का मतलब होता है जनता का वकील। हम जनता के तमाम राजनीतिक दल जो होते हैं अपने अपने जनता के वकील होते हैं। तो अब कोई काम कर रहा है, आषाढ़ का दिन है, रोपनी कटनी का दिन है, बहुत से आदमी ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि मतलब देश में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, किस तरह का। आज भी आप जाइएगा तो हम समझते हैं कि 10-15% आदमी जान रहे हैं, बाकी आदमी इस बात को नहीं जान रहे हैं। तो हमको सचेत करना था, जागरूक करना था लोगों को, वोटरों को, कि इस तरह के काम हो रहा है, आपके वोट की जो है चोरी होने जा रही है, वोट को आपके मताधिकार को छीनने का प्रयास हो रहा है, आपकी नागरिकता जो है छीनने का प्रयास हो रहा है। ये तमाम तरह की जानकारी के लिए हम लोग, दूसरी बात सरकार को चेतावनी के लिए, दोनों बात, अब लोगों को जानकारी देने के लिए और सरकार को चेतावनी देने के लिए हम लोगों ने इस अभियान को छेड़ा था कि नहीं भाई हम करेंगे। चूंकि सवाल है कि हमारे निगाह में जो है, हमारे दल के निगाह में जो है, यह कार्यक्रम बिल्कुल लोकतंत्र विरोधी है, जनतंत्र विरोधी है और संविधान विरोधी है। तो संविधान के विरोध में अगर कुछ भी अगर सरकार कर रही है तो उसके खिलाफ में विरोध प्रदर्शन करना हमारा मौलिक अधिकार है और हम लोग करेंगे। और यह तब तक से हम लोग करेंगे जब तक से बिहार के एक एक मतदाता का मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ जाता है, तब तक से हमारी आंदोलन जारी है। क्योंकि वो लास्ट नहीं है, वो शुरू है और हम लोग अभी देख रहे हैं। तो चुनाव आयोग के रवैया में अभी कोई बदलाव नहीं हो रहा है। हम लोग अपने नेता के निर्देश के उम्मीद में हैं कि हमारे नेता के, हमारे गठबंधन के जो चोटी के जो नेता हैं उनका कब क्या निर्देश आता है। क्योंकि हम लोग धरातल पर है, हम लोग देख रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर ये हो रहा है। क्योंकि 28 तारीख का सुप्रीम कोर्ट का एक हियरिंग का एक डेट है। तो ये जो है, ये सरकार जो है ये चाह रही है कि हम केवल डाटा जो है पेश कर दे कि हमने जो है इतना परसेंट हमने तय कर लिया, सारे के सारे 100% हम लोगों ने तय कर लिया। सरकार कह रही है कि हमने जो है 90% हमने सत्यापित कर दिया। और आप ग्राउंड पर जाइए, गांव में जाइए, तो हम नहीं समझ रहे हैं कि 20-25% से भी ज़्यादा जो है सत्यापन हुआ है। तो हम लोग जो है इस मामला को छोड़ने वाले नहीं हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कर रहा है। हम लोग इस पर अगर नहीं चुनाव आयोग अपने कार्यशैली में बदलाव ला रहा है तो इसके खिलाफ में हम लोग रोड पर उतरेंगे। नेता का इंतजार है। आपके पार्टी पर आरोप है कि आपके सरकार में फर्जी वोटर बनाए गए, इसकी क्या सच्चाई है? यह बिल्कुल गलत है और यह मूर्खतापूर्ण अगर किसी ने कहा है तो यह उसका आरोप है। इसलिए कि हमारी पार्टी की सरकार बिहार में जो है 20 साल से नहीं है जी, 20 साल से केंद्र सरकार की और डबल इंजन की यहाँ सरकार है।
और अगर ऐसा हुआ है, फर्जी वोटर तैयार अगर हुआ है, जी तो यह जो है एनडीए एनडीए सरकार का यह दोष है, उस पर जाता है फर्जी वोटर। क्योंकि जो है नहीं तो उस पर यह आरोप यह कैसे जाएगा कि हमने फर्जी वोटर बनाया है। जी सर, चौथा सवाल मेरा आपसे ये है, क्या आपको लगता है कि भाजपा या एनडीए सरकार चुनाव आयोग प्रभावित कर रही है? ये प्रभावित करने के लिए यह स्कीम ही आया हुआ है, नहीं प्रभावित करने का कोई सवाल नहीं है। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि एनडीए को ये बात का विश्वास हो गया है कि अगर हम वोटर लिस्ट में धांधली नहीं करते हैं, गरीबों के वोट को नहीं काटते हैं, एसी एसटी ओबीसी के वोट को हम नहीं काटते हैं, अल्पसंख्यकों को वोट हम नहीं काटते हैं, तो हमारी लुटिया डूबने वाली है। इसी वजह से तो ये हुआ है। तो यह एक बात बतलाइए कि राजद जब 20 साल सरकार में है नहीं, जी तो इसकी 20 साल सरकार में जो पार्टियां हैं नहीं, तो उसके छवि सुधारने का कहाँ से सवाल हो रहा है? यह चूंकि विपक्ष, ये सत्ता पक्ष को ये समझ में नहीं आ रहा है, चूंकि गलत तो कर रहा है, करवा रहा है, और अनाप शनाप अपने दोष को जो है, अपने कमी को, अपने कमजोरी को अब वह जो है विपक्ष पर वह लादने का काम कर रहा है। हमारी छवि के कहाँ सवाल है? यहाँ तो नीतीश का छवि का सवाल है, यहाँ भाजपा के छवि का सवाल है, विपक्ष के छवि का कहाँ सवाल है? उसकी सरकार है। सबसे पहले तो सरकार का जो सवाल है, एक भोजपुरी में खीसा कहा जाता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यही स्थिति डबल इंजन सरकार की है बिहार में। 20 वर्षों से जब सरकार यहाँ एनडीए गठबंधन की है, भाजपा और जेडीयू की है, तो हमने फर्जी वोटर कैसे जोड़ दिया? दूसरी चीज, मैं आपके माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि अगर बिहार के मतदाता फर्जी हैं, तो बिहार के ही मतदाता ने यहां से 40 सांसद चुनने का काम किया है। 40 सांसद में से लगभग 32-33 सांसद एनडीए गठबंधन के हैं, और उसी सांसदों के बल पर इस देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है। तो मैं तो कहना चाहता हूं कि इस देश का प्रधानमंत्री फर्जी है, पहले वो इस्तीफा दे और इसके बाद फर्जी वोटरों का बात करें।